अधिक हताशकारी कुछ नहीं है जितना कि प्रार्थना करना और महसूस करना कि आपको जवाब नहीं मिल रहा है। हमें प्रतीक्षा के बारे में पता है और हम प्रतीक्षा इत्यादि बातों के बारे में जानते हैं, पर आखिरकार हम महसूस करना चाहते हैं कि हमें स्पष्ट पता हो कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं और हमें जवाब दे रहे हैं। आप में से कितने मानते हैं? उत्साहित होते और हमारा विश्वास बढ़ता जाता है। किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं और हमें साफ जवाब दिखता है। मेरा मतलब आपको पता होता है कि वे परमेश्वर हैं, इसलिए मैं प्रार्थना करने के लिए समर्पित हूं और मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत से हैं, इसलिए मैं ये निश्चित करती हूं कि मैं ऐसे तरीके से करूं जो प्रभावशाली हो। मैं कम से कम एक ऐसे तरीके से प्रार्थना करूं जो निश्चित करे कि मुझे जवाब मिले और मैं किसी प्रकार से परमेश्वर के लिए रुकावट या बाधा न बनूं। प्रार्थना हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और परमेश्वर के साथ हमारी चाल के लिए भी। मेरे विचार से कोई किताब पढ़ती या प्रार्थना का अध्ययन करती हूं वर्ष में कम से कम 4 बार। हमारे लिए जरूरी है लगातार प्रार्थना के बारे में सुनना और ये याद कराया जाना कि वे कितनी शक्तिशाली होती हैं और कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। प्रार्थना करने का मतलब केवल मांगना होता है। परमेश्वर के साथ हमें कभी पूर्ण धारणा नहीं बनानी चाहिए क्योंकि वे असभ्यता होती है। हमें केवल मांगना चाहिए। मैं नहीं समझती कि प्रार्थना को कभी जटिल होना चाहिए। मैं ये नहीं मानती कि वे ऐसी होनी चाहिए जो कठिन या मुश्किल होनी चाहिए या जिससे हमें डरना चाहिए। मेरे विचार से आखिरकार आप शुरुआत में ऐसा कर सकते हैं। मेरा मतलब मेरा हर सुबह प्रार्थना करने का एक समय है, पर मुझे प्रार्थना को सांस लेने जितना समझना होता है। जहां हम दिन भर प्रार्थना करते रहते हैं, हम परमेश्वर पर हद तक निर्भर होते हैं, जहां हमें यह ज्ञान होता है कि हमें उनका आसरा लेने की आवश्यकता है हर वक्त। शैतान जो संभव है कोशिश करेगा हमें प्रार्थना करने से रोकने के लिए। आप में से कितनों ने ध्यान दिया? आप दुनिया के हर चीज के बारे में सोचते हैं, उन चीजों के बारे में भी जो आप भूल गए होते हैं। यदि आपको कभी किसी बात को याद करने की जरूरत हो, आपको प्रार्थना करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपको हर वो बात याद आएगी जिसके साथ आपको निपटना है। मैं असल में प्रार्थना करते वक्त अपने पास एक नोट पैड रखती हूं ताकि जब भी मुझे कोई काम याद आए जो मुझे करना है, मैं उसे लिख सकूं। शैतान को हमारी शांति भंग करना प्यारा है, उससे हमें परेशान करना प्यारा है। इसलिए जब हम परमेश्वर के साथ समय गुजारने की कोशिश करते हैं, हम चिंता और शिकायत करने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। असल में प्रार्थना करने की बजाय जो फलदार होती है परमेश्वर के राज्य के लिए, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं यदि मैं प्रार्थना करने के बारे में 1-2 शिक्षाएं करूंगी और आप सभी को उसके बारे में फिर से उत्साह और जोश दिलवाऊंगी। तो पहली रुकावट या पहली बाधा, आप जानते हैं मुझे उदाहरण इस्तेमाल करने पसंद है और परमेश्वर उन्हें मेरे लिए डालता रहता है क्योंकि मेरे विचार से वे हमारे मन में एक छाप छोड़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि मैं प्रार्थना करूं तो मैं ये निश्चित करना चाहूंगी कि वे परमेश्वर तक पहुंचे। मैं ये भी निश्चित करना चाहूंगी कि परमेश्वर जवाब दें। पर यदि कोई रुकावट हो तब मैं कह सकती हूं कि कोई चीज बाधा डाल रही है, मेरी प्रार्थना पहुंच नहीं रही है। उन्होंने मुझे एक दिलचस्प बात बताई कि आज यहां आते वक्त मैंने वे देखे नहीं क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे रही थी, पर हर स्थान पर ऐसे बोर्ड लगे थे, रोड बंद है, रोड बंद है, रोड बंद है। ये दिलचस्प है, शायद परमेश्वर ये आपके सामने रखना चाहते हैं पूरा सप्ताह कि आप कोई भी राह बंद नहीं चाहते। आप हर संभव द्वार खोलना चाहते हैं जिसके लिए परमेश्वर की महान आशीष आपके जीवन में प्रवेश करें। प्रार्थना के लिए सबसे पहली रुकावट प्रार्थना न करना। हमारे प्रार्थना किए बगैर प्रार्थना बाहर नहीं आ सकती। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना पूरी नहीं कर सकती जो की नहीं गई हो। हम सभी जानते हैं कि जब हम प्रार्थना करें तो हमें वे विश्वास में करनी चाहिए और इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगी कि इस बात के बारे में बहुत बोलूंगी, सिवाय इसके कि परमेश्वर हमारे लिए जो भी करते हैं वे विश्वास द्वारा मिलता है। यदि हम उन पर विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं, इसलिए मांगना परमेश्वर पर निर्भरता की निशानी है। पर गतसमनी के बगीचे में जाने से ठीक पहले, क्रूस से पहले वे जानते थे कि समय कम था और अंत नजदीक था। उन्होंने कुछ बातें कहीं अंतिम क्षणों में जो यूहन्ना की पुस्तक में दर्ज है और जो सभी मेरे
विचार से वे सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो वे हमारे लिए छोड़कर जाना चाहते थे। जैसे उन्होंने यूहन्ना 14 में कहा, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें विरासत में दे जाता हूं। और मैंने भी ये सीखा है कि शांति हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। मैं ये कहती हूँ कि मेरे लिए जीवन जीने के लायक नहीं होगा यदि शांति नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आपको शांतिपूर्ण रहना है, यदि आपको लोगों के साथ मित्र बन के रहना है, तो आपको उसके लिए प्रार्थना करनी होगी। वह ऐसा कुछ नहीं है जो आप पर गिर जाता है। आप शांति के लिए केवल प्रार्थना नहीं कर सकते। आपको जानना चाहिए कि आप में शांति है, उसके बाद आपको उसके पीछे जाना पड़ता है और वे करना होता है जो आवश्यक है ये तय करने के लिए कि आप शांतिपूर्ण हैं। और वे उन बातों में से एक थी जो उन्होंने कही थी। लगभग अंत की ओर वे लाखों बातें कह सकते थे, पर उन्होंने कहा, शांति से रहना मत भूलो। मुझे ये कहना प्यारा है, जहां शांति नहीं होती वहां शक्ति नहीं होती। यदि आपको शक्तिशाली बनना है तो आपको शांतिपूर्ण रहना होगा। यूहन्ना की पुस्तक के 4 अध्यायों में कुछ मुट्ठी भर वचनों में पवित्र आत्मा ने 7 बार लिखी है हमारे लिए बुनियादी रूप से एक ही बात, मांगो। तुम जो भी मांगोगे मेरे नाम में, मैं वो करूंगा। मांगो तुम मेरे नाम में जो भी मांगोगे मैं वो करूंगा। मुझे इसके लिए ऐसे प्रेरणा मिली। मैं अपने को प्रार्थना में उत्साहित कर रही थी। वर्ष में 3 या 4 में से एक बार मेरे पास प्रार्थना के बारे में भिन्न भिन्न किताबें हैं और मैं हर बार पूरी किताब पढ़ती भी नहीं हूं, पर मुझे सीखते रहना पसंद है। उस पक्ष में मैं मुंह के बारे में भी बहुत अध्ययन करती हूं, क्योंकि मैंने सोचा मैं यहां थोड़ा अतिरिक्त कर देती हूं। मैं जो किताब पढ़ रही थी उसके लेखक ने असल में कहा है, यदि तुम रुक कर उसके बारे में सोचोगे जो इन वचनों में कहा है, वे पूर्णतः अति विस्मयकारी अविश्वसनीय वादे हैं। जो तुम चाहो मांगो और मैं वो करूंगा यदि तुम मुझ में रहोगे। सो हम असल में इन सब वचनों को देखने वाले हैं। आशा करती हूं कि आपको वे उबाऊ नहीं लगेंगे। यदि वे लगे भी तो मुझे परवाह नहीं, क्योंकि यदि आपको आज यहां से जाने पर और कुछ याद न रहे, मैं चाहती हूं कि आपके सर में एक बात गूंजती रहे, मांगो 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 मांगो। तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। मांगो 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 मांगो। आमीन। सच तो यह है कि जब मैंने पहली बार ये पढ़ा, वे असल में याकूब 4:2 था, जिसके अनुसार तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हम वे बाद में देखेंगे। वे उन 7 में से एक नहीं है जो हम अब देखने वाले हैं। मैं मांगने के बारे में उत्साहित हूं। मुझे सचमुच ज्ञान मिला। मुझे इसके लिए बहुत से काम करने की कोशिश करनी पड़ी। मैं डेव को बदलने की कोशिश कर रही थी, अपने बच्चों को, परिस्थितियों को बदलने की और अपनी सेवकाई को बढ़ाने की, अपने को बदलने की। उन्होंने कहा, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। वहां पर किसी को समझ में आ रहा है? और मैं बहुत उत्साहित हुई कि मुझसे सहन नहीं हुआ जब तक मैं ऐसी स्थिति में नहीं पहुंची जहां मैं अपने लिए मांगना आराम कर सकती। आप में से कितने अपने आत्मा में आज ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए उससे कहीं अधिक करना चाहते हैं जितना हमें मांगना है? यदि परमेश्वर कुछ करना चाहते हैं तो वे करेंगे। नहीं, माना परमेश्वर सबसे शक्तिशाली हैं, वे जो चाहिए कर सकते हैं, पर उनका सामान्य काम का तरीका यह है कि किसी को प्रार्थना करनी पड़ती है, तब परमेश्वर काम करते हैं। वे जो चाहे सो कर सकते हैं। वे सप्रभु हैं। वे समय समय पर उस दायरे से बाहर भी करते हैं। पर मुझे विश्वास है कि आज मैं सेवकाई में हूं क्योंकि किसी ने मेरे लिए प्रार्थना की थी कि मैं उन चीजों से मुक्ति पाऊं जो मैं सहन कर रही थी। मैं नहीं जानती वे कौन था। मेरे एक नाना थे जो थोड़े गोल मटोल थे और वे हर वक्त अपनी हिलने वाली कुर्सी में बैठकर अपनी बाइबल पढ़ते थे। मुझे अपने नाना वॉटसन की याद दिलाते हैं। वे कुर्सी हिलाते और प्रार्थना करते, कुर्सी हिलाते और प्रार्थना करते, कुर्सी हिलाते और प्रार्थना करते। और जानते हो, मुझे विश्वास है कि वे मेरे लिए प्रार्थना करते थे। मुझे हैरत होती है कि परमेश्वर कैसे दूसरों के द्वारा हमारे लिए काम कराते हैं। मैं आपको सच सच बताती हूँ और मैं पूरे दिल से ये मानती हूँ, यदि परमेश्वर लोगों द्वारा मेरे लिए प्रार्थना न करवा रहे होते तो मैं यहां जीवित नहीं होती, क्योंकि मैं जानती हूं कि शैतान बहुत नफरत करता है हम सभी से जो सबको परमेश्वर का वचन बताते हैं। जब मैं प्रतिदिन टीवी पर आती हूं और अरबों लोग, मैं जानती हूं कि शैतान को इससे नफरत है, उसे इससे घृणा है
और मेरे लिए बहुत से ऐसे लोग प्रार्थना करते हैं जिन्हें मैं कभी नहीं जानूंगी, पर प्रार्थना पूर्णतः अद्भुत होती है। वह उसमें कहीं अधिक होती है जितना हम सोचते हैं। मेरे विचार से शैतान एक इसलिए सभी को बताने की कोशिश करता है कि उससे कुछ लाभ नहीं होता। याद रखिए कि जब आप प्रार्थना करते हैं, आप हमेशा शायद उसके साथ बहुत कुछ महसूस करेंगे, पर आप विश्वास में प्रार्थना करें और वे माने कि परमेश्वर आपको सुनते हैं, और उसके बाद आइंदा आप केवल एक और विश्वास कीजिए, परमेश्वर काम कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं कि वे कैसे दिखता है, वे महत्वपूर्ण नहीं कि वे कैसे महसूस होता है, हमें चाहे कुछ दिखाई न दे, परमेश्वर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने मुझे सुना। क्या आप कह सकते हैं परमेश्वर काम कर रहे हैं? मैं निश्चित करना चाहती हूं कि आप एक ये बात सीख जाए, मैं मांगने वाला हूं और परमेश्वर काम कर रहे हैं। अच्छा, अब यूहन्ना 14:12 की ओर चलते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, और मुझे इस तरह की भाषा प्यारी है। वे कह रहे हैं कि देखो, मैं बहुत गंभीरता से तुम्हें यह बात कहता हूं जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। मैं जानती हूं कि मैंने बहुत बार सोचा था, पर मुझे वे बहुत से महान काम दिखाई नहीं देते। पर जानते हो, मुझे एक ये बात समझ आई कि आज हमें जो तकनीक उपलब्ध है उससे सुसमाचार का प्रचार करने वाले लोग 30 मिनटों में उससे अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं जितना यीशु पहुंचे थे अपनी 30 वर्षों की सेवकाई में। यह सचमुच उल्लेखनीय है। मैं कहूंगी कि यह विस्मयकारी है। यदि आज आपको अपने किसी मित्र की याद आई और आप उन्हें कुछ बताना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, आप अपना फोन उठाकर फोन कर सकते हैं। यीशु ये नहीं करते थे, कई दिनों तक चलना पड़ता था। इसलिए मेरे विचार से हम अधिक महान काम कर रहे हैं और कई बार हम समझ नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं। वे एक सचमुच मनुष्य के शरीर में थे और इस समय एक स्थान पर हो सकते थे। पर मेरी बात याद रखिए, मसीह सारी दुनिया में फैले हैं। मेरा मतलब मसीह बड़ी तादाद में है और हम एक सेना है। हमें केवल एक दूसरे से सहमत होना और झगड़ते रहना बंद करना है, ठीक है? तो यूहन्ना 14:12 में तुमसे सच सच कहता हूं कि जो काम मैं करता हूं तुम इनसे भी बड़े काम करोगे। वचन 13, और मैं वही करूंगा, मैं स्वयं प्रदान करूंगा। हे प्रभु, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे उस सबका वर्णन करके जो मैं हूं वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हाँ, मैं वो करूंगा। वे दोबारा कर रहे हैं। वे निश्चित करना चाहते हैं कि हम समझ लें। जब परमेश्वर 2 बार कुछ कहते हैं, ऐसा होता है। तुम ये समझ रहे हो ना? हाँ, यदि तुम मुझसे मेरे नाम में कुछ मांगोगे उस सब का वर्णन करके जो मैं हूं, तो मैं उसे ही करूंगा। मैं यहां पर 1-2 बातों का उल्लेख करना चाहती हूं। यह स्पष्ट है कि हम अपनी इच्छा की किसी भी चीज के लिए प्रार्थना करके वे पा नहीं सकते। हम वे जानते हैं कि जो आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अव्वल तो ये कि यदि आपकी परमेश्वर के साथ एक गहरी चाल है, आप केवल ऐसी चीजों की इच्छा करेंगे जो आप जानते हैं सही हैं। आप वचन पढ़ते हैं और कई वस्तुएं मांगना आरंभ करते हैं गलत उद्देश्य के साथ, और फिर सोचते हैं परमेश्वर क्यों आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे। उन्होंने यहां कहा है कि हमें उनके नाम में मांगना है, वे सब वर्णन करके जो वे हैं, और हमें बिल्कुल उसी तरह करने की आवश्यकता है। पिता, मैं आपसे यीशु के नाम में मांगता हूं, मैं यीशु के नाम में आया हूं। हम जब परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, हम ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि हम अच्छे रहते होते हैं, या इसलिए नहीं मांगते कि हम बुरे रह रहे होते हैं। हम यीशु के नाम में जाते हैं और हम परमेश्वर के विस्मयकारी वादों की मांग करते हैं, चाहे हम अच्छी तरह जानते होते हैं कि हम उसके हकदार नहीं हैं। हम मांगते हैं ताकि वे हमें जीवन मिले जो दिलवाने के लिए यीशु मरे, जिससे उनकी महिमा होगी और दूसरे लोग नमक और प्रकाश बनेंगे और वे वैसे जीवन की इच्छा करने लगेंगे जैसा हमारा है। मसीहों को होना नहीं चाहिए हताश और निराश और अनिच्छा से के बाद एक दिन जीते हुए, बड़ी मुश्किल में जीवन बिताते और काम चलाते हुए।
आरंभ में अपने लिए प्रार्थना करवाना ठीक है, परंतु नए सिरे से जन्म लेने के लिए 30 वर्षों बाद भी आपको वही नहीं होना चाहिए। तब आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करते होना चाहिए। थोड़ा मशवरा लेने से कोई हानि नहीं होती, पर यदि आपको परामर्श लेने जाना पड़े हर सप्ताह या 40 वर्षों तक, तब मैं नहीं समझती आपको कोई मदद मिल रही है। जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यूहन्ना 15:7 के अनुसार, यदि तुम मुझ में बने रहो, मुझे अपने जीवन के लिए आवश्यक समझकर मुझसे जुड़े रहोगे और मेरी बात तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वाह 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 वाह। पर यदि आप उनमें और उनका वचन आप में रहता है और बना रहता है, तब याद रखिए आपको सांसारिक वस्तुओं से अधिक आत्मिक चीजों की परवाह होगी जब तक हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना 15:16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है, तुम्हें बोआ है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो उस सब को प्रस्तुत करके जो मैं हूं वे तुम्हें दे। मेरे विचार से हमें एक ये बात समझनी है कि ये कितना विस्मयकारी है कि ठीक उससे पहले यीशु जानते थे उनका समय लगभग समाप्त हो गया है, इसीलिए उस थोड़े से समय में थोड़े से समय में वे कह रहे थे, मांगो 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 मांगो, मेरे नाम में मांगो, मैं तुम्हें अपना नाम दे रहा हूं, मेरे नाम में अधिकार है, तुम अब पिता के पास जा सकते हो। मैं अपने नाम में कह रहा हूं क्योंकि तुम उनके सामने वे पेश करोगे जो मैं हूं। हमें आइंदा जाकर ये नहीं कहना है, परमेश्वर मैंने 2 काम सही किए थे पर 4 काम गलत किए थे, इसीलिए अब मेरे विचार से मेरा आपसे मांगने का कोई हक नहीं है क्योंकि आप मेरी मदद नहीं कर सकते। हम उनके नाम में जाते हैं उनकी महिमा के लिए और हम मांगते हैं मांगते हैं मांगते हैं मांगते हैं और हम परमेश्वर से अपने जीवन में काम करने के लिए कहते हैं, तुम्हें इसीलिए नहीं मिला क्योंकि तुमने मांगा नहीं। यूहन्ना 16:23 और 24 मेरे पसंदीदा है क्योंकि पहले मैं एक बहुत प्रसन्न मसीह नहीं थी। दुखी मसीहों की कोई कमी नहीं है। मेरे दुखी होने का एक कारण यह था कि मैं बहुत कोशिश करती थी वैसे मनुष्य बनने की जैसे परमेश्वर मुझसे चाहते थे, पर मैं ये अपने बल पर करने की कोशिश कर रही थी। मैंने तब ये नहीं सीखा था कि तुम्हें इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। अब यदि मुझे कोई ऐसी बात होती है जिसे बदलने की आवश्यकता होती है, मैं केवल परमेश्वर को कहती हूँ बदलने के लिए। मैं उससे उलझती या संघर्ष नहीं करती हूँ, मैं वचन का अध्ययन करती हूँ, मैं अपने को बदलने की कोशिश नहीं करती। मैं इतना कहती हूँ, परमेश्वर आप जानते थे आपको क्या मिलेगा जब आपने मुझे चुना। भजन 1:49 के अनुसार वे सब कुछ जानता है, हमारे कुछ करने से पहले ही वे जानता था। उसने मुझे मेरी माँ की कोख में बनाया, उसने मुझे मेरा मुंह दिया। वे हर उस विचार को जानता था जो हमने कभी सोचे नहीं। मैं परमेश्वर के प्रति संवेदनशील हूं। जब मुझे मेरा कोई दोष बताते हैं, मैं बदलना चाहती हूं और उस पक्ष में अध्ययन करती हूं। बहुत ध्यानपूर्वक मैं उस पक्ष में अध्ययन करती हूं क्योंकि मैं जानती थी कि वे मेरा हिस्सा है, पर मैं अपने को बदल नहीं सकती। मैं कुछ समय के लिए अपने व्यवहार पर थोड़ा नियंत्रण करती हूं, पर यदि हम में आंतरिक बदलाव न हो तब यह बहुत समय तक नहीं चलता। सो मैं एक बहुत प्रसन्न मसीह नहीं थी क्योंकि मैं मसीह बनने पर मेहनत कर रही थी। हमसे मसीह होने का आनंद लेने की अपेक्षा है, उस पर मेहनत करने की नहीं, अपने जीवन के प्रत्येक दिन। इसलिए मुझे यह वचन विशेष रूप से पसंद है क्योंकि वचन 23 में कहा है, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, तुम्हें मुझसे कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। तुम वे सब प्रस्तुत करोगे जो मैं हूं। वचन 24 देखिए, अब तक तुमने मेरे नाम से वे सब प्रस्तुत करके जो मैं हूं कुछ नहीं मांगा। मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मांगो तो पाओगे। आमीन। मैं अधिक प्रसन्न मनुष्य होती हूँ यदि मैं स्वयं वे करने की कोशिश नहीं करती। जैसे यदि मैं सोचूं देव में ऐसा कुछ है जिसे बदलने की आवश्यकता है, जानते हो, तब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, मैं यही करती हूँ। इसलिए यदि मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मुझे क्षमा करें। मैं ये अहंकार में नहीं बोल रही, पर मुझे महसूस होता है कि देव में उस बात का बदलना जरूरी है।
परमेश्वर, क्या आप उन्हें दोष बताएंगे? क्या आप उन पर काम करेंगे? क्या आप वो बदलाव लाएंगे? ऐसा करने के बाद मैं अपना काम करती हूँ और प्रसन्न रहने की कोशिश करती हूँ। मैं उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करती। मैं उन्हें बदलने के लिए मनवाने की कोशिश नहीं करती। मैं क्रोधित होती हूँ, मुंह फुलाती। मैं उन्हें अपने पर रहम करने को कहती। परमेश्वर काम नहीं कर सकते जब हम ऐसा सलूक करते हैं। वे चाहते हैं कि हम मांगे ताकि वे काम कर सके। फिर आपके प्रसन्न न होने का कोई कारण नहीं होता। हम ये नहीं कहते, क्या आप हैं बहन? मैं बताना चाहती हूँ कि मैं परमेश्वर से इस समस्या से निपटने की प्रार्थना कर रही हूँ। मैं सच कहती हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, लगातार प्रार्थना कर रही हूँ। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर काम कर रहे हैं, पर मैं सचमुच बहुत हताश हूँ। ये इस तरह से काम नहीं करेगा। यदि हमें सचमुच विश्वास यदि आपको सचमुच विश्वास है, तब आप क्यों नहीं जाकर प्रसन्न होते? मुझे एक समस्या है, मुझे प्रसन्न नहीं होना चाहिए। यदि मुझे कोई समस्या हो, परमेश्वर ने कहा है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। अपनी सारी चिंता, अपने सारे गम, अपने सारे दुख मुझ पर डाल दो। पर देखिए, शैतान हमें दोषी महसूस करवाने की कोशिश करता है जब हम समस्या में होते हैं। हम सोचते हैं हमें उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है, हमें समझने की कोशिश और अपने उन मित्रों से पूछना चाहिए कि हम क्या करें जो हम नहीं जानते कि हमें क्या करना है। तुम ऐसी स्थिति में क्या करते? अच्छा होगा कि पहले आप ये देखें कि उनके जीवन कितने बुरे हाल में हैं। और यूहन्ना 16:26 ये 7वीं बार है। यूहन्ना 14 और 15 और 16 बाइबल के 3 अध्यायों में ये 7वीं बार है जब यीशु वही बात कहते हैं। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं होगी। तुम मेरे नाम से कुछ भी मांग सकते हो, और तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए किया जाएगा। सो प्रार्थना पूरी ना होने में पहली बाधा है प्रार्थना न करना। क्या यहां कोई ऐसा है जो वैसा है जैसी मैं हुआ करती थी? यानी मैं सब कुछ आजमा कर देखती और उसके बाद कहती अब मेरे विचार से केवल प्रार्थना करना बाकी है। सब करके देखा, कुछ काम नहीं कर रहा, मैं केवल प्रार्थना कर सकती हूं। अब क्या कोई सुन रहा है यहां पर? आप प्रार्थना से आरंभ करके अपने को बचा सकते हैं उस सर दर्द, दुख, चिंता भरे दिनों और अन्य सभी चीजों से, क्योंकि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि सब प्रकार के लोग हमें टीवी पर देखते हैं, और आप में से कुछ शायद हर सप्ताह गिरजे जाते हैं, और आप गिरजे जाकर कुछ प्रार्थनाएं कर सकते हैं। कुछ ऐसी प्रार्थनाएं भी होंगी जो आप किसी किताब से पढ़ते होंगे। मैं उनकी अहमियत नहीं जानती, पर आपको यह निश्चित करना चाहिए कि वे आपके लिए कुछ अर्थ रखें, क्योंकि परमेश्वर दिलों के परमेश्वर हैं। आपको हर सुबह सबसे पहली बात यह कहनी चाहिए, परमेश्वर आज के दिन के लिए धन्यवाद। मैं जानता हूं आप मेरे लिए कुछ अच्छा करें, इसलिए कृपया मेरे साथ रहें और मेरी मदद करें। मेरा निवेदन है कि मैं पागल हुए बिना इन बच्चों की परवरिश कर सकूं। मेरी विनती है कि ट्रैफिक में गाड़ी चलाकर दफ्तर पहुंच सकूं क्रोधित हुए बिना, बुरा व्यवहार किए बिना। मेरी विनती है कि आज मैं अधिक ना खाऊं, क्योंकि आप जानते हैं मुझे ये करने का प्रलोभन होता है। मेरा परमेश्वर से निवेदन है, हमें विनती करते रहना चाहिए। मैंने अपने जीवन में ये देखा है कि यदि मैं अपने दिन की सही शुरुआत करूं तो बाकी का दिन कहीं बेहतर गुजरता है, और यदि मैं उसकी गलत शुरुआत करूं तो मुझे उसे गलत आरंभ करने के तरीके विजयी होना पड़ता है। इसलिए मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूं कि परमेश्वर के साथ समय बिताएं। आशा है कि ये शिक्षा आपको प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। हर चीज के बारे में प्रार्थना करें, आपके पास नहीं है क्योंकि आप मांगते नहीं हैं, और अपने प्रत्येक काम में परमेश्वर को सहयोगी बनाएं। याद रखिए, इस सब की शुरुआत मांगने से होती है। याकूब 4:2 के अनुसार तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे।
जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।